हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आज हुआ है, उसी का सॉल्यूशन का जो है आपका ये वीडियो है। और उसमें जो है आप अपना आंसर की जो है ये क्लास 6 के लिए है और सेट आर है। पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या है, सेट आर है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एंगल P is 15 greater than 5/9 times the difference of right angle and its half। कहने का मतलब ये है कि एंगल P जो है वो 15 डिग्री ज्यादा है। कब? जब राइट एंगल है और राइट एंगल का जब आधा करते हैं तो उसके 5/9 का गुना, मतलब वो ज्यादा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हम लोग इसका P का वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से कर सकते हैं। ज्यादा है तो मतलब इसमें ही आएगा। ठीक है, 5/9 90 डिग्री का आधा करेंगे 45। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस 5/9 इंटू 45, ये कट गया 5, यानी 15 प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, 27 के ऊपर। और इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए जो है इसमें मैच करते हैं। क्या है, कह रहा है कि पहला जो है 80 डिग्री है। 80 डिग्री को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल कहते हैं। 80 को क्या कहते हैं? एक्यूट। फिर 90 को जो है राइट एंगल कहा जाता है। फिर 120 को जो है आप ऑब्ट्यूज कह सकते हैं। और 200 को जो है रिफ्लेक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ाई किए होंगे और उसी के हिसाब से जो है आपने आंसर भी टिक लगाया होगा। देखिए इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बहुत मतलब इसमें सॉल्यूशन तो कर रहे हैं, तेजी से करेंगे ताकि लंबा वीडियो ना बने और आप जो है आसानी से अपना आंसर मिला सकें। चलिए ठीक है, अब 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर। चलिए यहाँ पे फिगर छूट गया था तो मैं फिगर बना देता हूँ। आपका एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर एक ये डायमीटर है जिसका सेंटर है O, और ये AB, और यहाँ से जो है एक रेडियस जा रहा है जिसका नाम है C, और उसके बाद जो है एक ये कॉर्ड है, और यहाँ पे एक जो है आर्क है P। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको मैच कर लेना है आप आसानी से। देख के देखिए इसमें AC क्या है? AC एक कॉर्ड है। AC क्या है? एक कॉर्ड है, क्योंकि सेंटर से नहीं जा रहा है तो क्या है? ये कॉर्ड है। ठीक है, तो AC को हम लोग क्या मानेंगे? कॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, A का 4। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है दो ऑप्शन में है, A का 4, एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, ये तो होंगे नहीं किसी हालत में, तो चलिए सेकंड या थर्ड ही होंगे, तो इसको और आगे देख लेते हैं। AB क्या है स्टूडेंट्स? तो AB एक डायमीटर है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? सेंटर से गुजर रहा है। तो AB क्या है? एक डायमीटर है, यानी सेकंड का थर्ड। तो चलिए इसमें भी दोनों ऑप्शन में वही है। अब APC क्या है? APC एक आर्क है। APC क्या है? एक आर्क है, तो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, C का 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका सही जवाब होगा। चलिए ठीक है, OC तो आपको पता ही है कि क्या है, इसमें रेडियस एक बचा हुआ, तो क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 29 के बारे में। तो 29 नंबर क्या कहता है? सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन इट्स इंटीरियर। कहने का मतलब ये सर्कल है आपका। ठीक है, और ये सर्कल के अंदर जो इसका अगर हम बात करें तो सेंटर कहाँ होता है? अंदर ही की तरह होता है, तो ये सही है। रेडियस ऑफ सर्कल इज ट्वाइस इट्स डायमीटर। जो रेडियस होता है वो डायमीटर का डबल थोड़ी होता है, तो यानी ये गलत है। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसके बाद जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अ क्यूबॉइडल कंटेनर हैज लेंथ 19 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। हाउ वाइड मस्ट वी होल्ड 19,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे जो है देखिए वॉल्यूम दे रखा है किसी कंटेनर का, तो L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, अगर आपको निकालना क्या है, इसमें ब्रेथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जितना होगा और नीचे आप L और H को ले सकते हैं, यानी 19 इंटू 10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए कट जाएगा, और ये जो है 100 ओवर में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 30 का 4। चलिए ठीक है, अब आते हैं 31 पे। 31 में क्या कहता है? शशि बोरोड ₹25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 years एंड द एंड ऑफ 3 years शी पेड बैक 30,000। हाउ मनी शी स्टिल हैज टू पे। अब यहाँ पे शशि नाम की कोई लड़की है जो 25,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे लेती है। तो सबसे पहले तो SI निकालने का आपका तरीका है 25,000 गुना 8 गुना 3 बटा में 100।
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका जो है 6000 SI आएगा। 6000 SI होगा, मूल कितना था आपका 25,000 यानी 31,000 हो गया, और उसने 30,000 दे दिया तो कितना बचा आपका 1000, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है राजीव जो है वो 6840 रुपए राजा से लेता है सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6.5 पर एनम। व्हाट अमाउंट विल बी पेड बैक आफ्टर 3 इयर्स 9 मंथ। उसको 3 साल 9 महीने बाद कितना देगा। तो सबसे पहले तो आप टाइम को कन्वर्ट कर लीजिए ईयर में, तो 3 होल 9/12 ये इतना हो जाएगा आपका, तो 15/4 इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसका आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस तरह से फॉर्मूला लिखिए, SI होता है तो P इंटू R इंटू टी, तो R कितना आपका, इसको 65/10 लिख सकते हैं, ये 15/4 हो गया, और नीचे जो है सब में 100 होता है तो 100 लिख दीजिए आप यहाँ पे। जब इसको आप पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका जो है इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, पहले मेरे पास सॉल्व किया हुआ है तो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको जो है आप ज़्यादा समय न लगे, ज़्यादा वीडियो में समय न जाए, इसीलिए जो मैंने ऐसा किया है। और साथ में जो है आप 6840 जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 8507.25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जो है अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि एक फिगर दे रखा है, और इस फिगर के अंदर जो है हमें x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखिए फिगर क्या था, फिगर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे ये फिगर है, ठीक है, और इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से फिगर दे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 68 डिग्री है, और ये जो है आपका 39 डिग्री है, और उसके बाद जो है ये x डिग्री हो गया और ये y डिग्री, हमें इसी दोनों का डिफरेंस पता करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आप इसको पूरे को देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर टोटल 180 बनता है, 180 बनता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा, यानी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये 73 और ये 68। अब यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू पूछा है, तो 73 माइनस 68 तो कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसको 34 कह रहा है, x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ फिगर जो है इस तरीके से आपका दे रखा है, ये जो है आपका 90 डिग्री है, और उसमें जो है ये 42 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और हमें जो है ये वाला वैल्यू निकालना है जो x है यहाँ पे। ठीक ना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये फिर से जो है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो है 180 बनता है, तो इसका मतलब ये जो है आपका 90 ये रह गया, 90 40 जोड़ेंगे, और तो उसमें से 180 में से घटा देंगे तो आपका ये 48 मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए ये भी क्या है, एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन ही है, और स्ट्रेट लाइन है तो इस पर भी कितना बनेगा 180 बनेगा, तो 180 में से आप 48 घटा देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 132 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इज 1/3 ऑफ द राइट एंगल। ठीक है, पहले तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसका 1/3 निकालिए आप, तो 30 डिग्री हो गया। अब इसका सप्लीमेंट्री निकालेंगे तो आप 180 में से 30 घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 150 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 कहता है कि राहुल हैड ₹120। राहुल के पास कितना रुपया था 120 रुपया। ठीक है, उसने जो है अपने माँ के लिए गिफ्ट कर दिया 109 का, तो उसके पास कितने पैसे बचे। इसमें तो बहुत सिंपल था, माइनस कर लेना था, जिसमें आपका 10.25 हो जाएगा। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना भी अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर नहीं, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 36 का 4। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है इस तरीके, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो 859 प्लस 48 प्लस 231/100 प्लस 29/1000। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 849 प्लस 48, तो यहाँ पे 0.231 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.029, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप बनाए होंगे तो सही बनाए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। चलिए खैर, मेरा काम तो है सोल्यूशन कराना, क्योंकि आपका जो काम था आपने तो कर ही लिया है, और हमारी अब बारी आती है इसका सोल्यूशन करने की। ठीक है,
चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है रेखा कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर। रेखा जो है एक डिस्टेंस को कवर कर रही है जिसका डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, स्पीड कितना है 3 किलोमीटर। तो टाइम जो है अगर आप निकालेंगे तो डी बाई क्या होता है, एस होता है, जिसमें 15/3 यानी आपका 5 घंटा मतलब वो आ रहा है उसमें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करें कि हाउ मच डिस्टेंस वुड सी कवर इन द सेम टाइम इफ सी वर्क एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर। अब टाइम है, स्पीड है, तो कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा है, तो 35 किलोमीटर जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए मैथ्स जो है बहुत आसान था मेरे हिसाब से, और इसमें जो है आपको 50 में 50 आने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जो पेपर है काफी आसान होता है और इसमें कट ऑफ भी जो है आपका हाई जाने का चांस है, तो इसलिए एक बार मिला लीजिएगा जरूर। उसके बाद जो है 39 नंबर पे आते हैं, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ बस इज 36 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड में बस कितना कवर करेगा, तो देखिए 36 किलोमीटर दे रखा है, तो पहले आप इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया, और यहाँ पे आपका स्पीड और टाइम है, डिस्टेंस निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मीटर इसका आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आते हैं, कह रहा है कि देयर आर 48 रोज ऑफ प्लांट इन ए गार्डन, ईच रो हैज 12 प्लांट। ठीक है, एक गार्डन के अंदर 48 रो है जिसके अंदर 12 प्लांट लगे हुए हैं एक रो में। तो पहले तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए, ठीक है, और कह रहा है कि इफ ईच प्लांट नीड 3 बकेट्स ऑफ वाटर, प्रत्येक प्लांट को इतना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये आएगा आपका 1728, यानी ऑप्शन नंबर 3, 40 का 3। चलिए ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 पे कहता है कि एक शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹558 गेनिंग 1/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। देखिए बहुत आसान तरीका है, इसको आप ऑप्शन से भी ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन लेते हैं, तो 465 इंटू 1/5 करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 93 बार में जाएगा। ठीक है, और हम जोड़ देते हैं 465 प्लस 93, तो हमको लगता है आ जाएगा 558, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 41 का 1। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे है 42 नंबर। 42 नंबर में क्या कहता है, अ शॉपकीपर बाइज एन टॉय कार फॉर ₹300 एंड सेल्स इट फॉर 330, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 30/300 गुना 100 कट गया, 10% आपका आंसर हो गया, यानी 42 का 1। उसका देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान है सिंप्लीफाई। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 50 होगा, इसके लिए जो है आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, अ लेडी स्पेंट ₹230.5 on milk, 125 on bananas and 212 on apples and 197.5 on mangoes। ठीक है, और उसको 15 पर्सन के लिए खाना बनाना है, तो पर पर्सन के लिए कितना आएगा। तो आप सबको जोड़ देना है, और सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है 15 से, तो आ जाएगा इसका आंसर 51। इसका आंसर कितना आ जाएगा 51। ठीक ना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 45 क्वेश्चन नंबर है। 45 क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 जो नेचुरल नंबर है उसका कैसे निकालेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आपका आता है तो एक फॉर्मूला अपनाना है आपको, n+1/2, n+1/2, यानी 10 बोला है तो 10 + 1/2, 11/2, यानी 5.5, यानी ऑप्शन नंबर 1। 45 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 की तरफ देखिए थोड़ा पजल टाइप का है, प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है। कह रहा है क्या है, मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 5, हु एम आई इफ आई एम लेस देन 14। ठीक है, ये कह रहा है कि हम मल्टीपल हैं 2 और 5 के, और हम 14 से कम होने चाहिए, तो 2 और 5 का मल्टीपल कौन हो सकता है, यही हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 46 का। अब आते हैं 47 की तरफ। 47 में कहता है इफ के फॉलोज द पैटर्न 3 9 27 k 24। अब देखिए 3 का 3 हो रहा है, फिर यहाँ 9 3 जा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द एलसीएम एंड एसी ऑफ टू नंबर्स आर 96 and 8 रेस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 24 देन द अदर नंबर इज। देखिए एक फॉर्मूला ऑलरेडी जो आप पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एसी। इसी फॉर्मूले को जो है आपको अपनाना है, और इसमें जो है आप निकालेंगे तो 96 इंटू 8/24 कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर
2। 48 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लेंथ्स ऑफ 2 आयरन रॉड्स आर 144 एंड 64 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड विच कैन मेजर ईच ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम की बात करता है, मैक्सिमम की बात करता है तो इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, इसका एसीएफ निकालते हैं। जब एसीएफ निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आपका एसीएफ जो है इसका 16 आएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए बहुत आसान सा जो है यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन दे रखा है। कॉस्ट ऑफ 32 एप्पल्स का इतना है और हमें 52 का निकालना है। एक का निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप 512 को इसके डिवाइड कीजिए, जितना आएगा उसको 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा 832। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 832, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग टाइप लग सकता है, लेकिन है बहुत आसान। करेक्ट द सम ऑफ नंबर, एक नंबर है, दूसरा नंबर क्या है कि हमको इसके 10th डिजिट का और 1000 डिजिट को चेंज कर देना है। तो जब चेंज करेंगे तो देखिए कुछ इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है। ठीक है, तो 85964 दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो है आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 52 पे। करेक्ट द टेम्परेचर एट व्हिच रीडिंग इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल। मतलब जो टेम्परेचर होता है तो उसमें फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस होता है वो इक्वल होता है या नहीं होता है, इसके बारे में जो है हमें बताना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको, अब फॉर्मूला जो होता है वो जैसे कि फॉर्मूला देखे होंगे तो हम लोग लिखते हैं ना 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूला पे भी अपना सकते हैं। और देखिए कभी भी जो है ना ये अगर हम इसको देखेंगे इक्वल का, तो हमेशा जो है -40 डिग्री पे होता है। हमेशा किस पे होता है, -40 डिग्री पे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेम वही क्वेश्चन जो है यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 53 पे भी उसी से रिलेटेड है। जब ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 होगा। इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए लिखेंगे 9/5 इंटू 37 प्लस 32। ठीक है, तो इसको आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको लगता है कि ये आ जाएगा 66.6 और प्लस 32। तो देखिए यहाँ पे ये तो 0.6 हो जाएगा, 6 2 8 6 3 9, 98.6 यानी 53 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है इन सब में से 11/5 से, 11/9 से, 11/7 से और 11/6 से। इसमें जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। देखिए इसमें जो है ऊपर का अगर हम देखेंगे तो न्यूमरेटर क्या है, सबका सेम है। सबका अगर हम बात करें तो देखिए सबका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जिसको जो सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर होता है वही सबसे छोटा होता है, यानी 11/9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 55 नंबर है, 55 क्वेश्चन जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला क्वेश्चन 5/6, 11/18, 7/9 और 1/3। और देखिए इसका जो तरीका होता है, 2-3 तरीका है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 5/6, 7/9, 11/18 और 1/3। उसके बाद आते हैं हम 56 नंबर पे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हरप्रीत्स फैमिली प्लान्ड अ पिकनिक ओवर द वीकेंड। हर मदर पैक्ड 3 kg 70 ग्राम वाटरमेलन, 2 kg 75 ग्राम मैंगोज। हर फादर पैक्ड 95 ग्राम पाइनएप्पल एंड 1 kg 6 ग्राम एप्पल। द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट दे कैरीड विद। देखिए यहाँ पे सब खेल जो है ना डेसिमल का है। अगर आप सही तरीके से डेसिमल अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 kg 70 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 70 ग्राम, ये 700 ग्राम नहीं कहा है, 70 ग्राम कहा है। ठीक है, तो इसका 2 kg जो है 75 ग्राम, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 950 ग्राम जो है पाइनएप्पल है, इसको इस तरीके से लिखेंगे और 1.66। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद जो है आपका आ जाएगा 7.695 kg, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए ठीक है, अब 57 नंबर पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 2.9 लीटर 4 लीटर 90 मिलीलीटर को जो है हमको जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए 2.9 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 4 लीटर 9 मिलीलीटर है, तो 0.09 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 6.909। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे जो है हमें 58 में बताना है कौन सा रोमन न्यूमरेशन जो है गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें जो है x55 मतलब एक साथ दो भी का यूज नहीं होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद जो है कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 20 इज। अब यहाँ पे कहने का मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो पहले तो जो है एक काम करते हैं हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको तो 3 गुना करने के लिए कह रहा है तो 60 डिग्री हो जाएगा, और 90 में से जो हम 60 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, और इसका सप्लीमेंट्री निकालने के लिए कह रहा है तो 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 की तरफ कर रहा है कि इन दोनों को जो है जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 48 प्लस 27 आपका आएगा 75, और 75 का होता है LXXV यानी 50 10 10 5, तो हो गया 75, यानी 60 का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 61 यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन है, ये यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन है। तो 18 नोटबुक का दाम इतना है, 11 का है, तो आपको इसको क्या करना है? पहले 18 से डिवाइड कर देना है, फिर 11 से कर देना है, और जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 792 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है 62 नंबर। 62 नंबर जो है एक पोल है जिसको 3 कलर में पेंट किया गया है, ठीक है। और उसमें जो है 1/4 पार्ट जो है ब्लैक है, 1.4 पार्ट क्या है? ब्लैक है, और 2/5 पार्ट जो है वो रेड कलर का है। क्या है? रेड है, और जो है बाकी जो है ग्रीन है। तो जब हम ग्रीन निकालेंगे, ठीक है, तो हम काम करते हैं इसमें से जो है इन दोनों को जोड़ लेते हैं और 1 में से घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो हमारे पास लगभग जो है आ जाएगा आपका 7/20। कितना आएगा? 7/20, ठीक है। तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो है 63 नंबर है। 63 नंबर में क्या कहता है? अगर आप 63 को देखेंगे तो यहाँ पे जो है ब्लैंक दे रखा है, इसको हम x मान लेते हैं। -3 5/6 इज इक्वल टू 2 होल 4/5। अब इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है x लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में 10 14 बटा में 5 माइनस 36 18 18 5 23 बटा में 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 30 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 84 हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ से सॉरी प्लस होगा ना, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 115, जोड़ने के बाद 199 बटा में 30। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 होल 19/30। अब 6 होल 19/30 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 64 पे। 64 में कह रहा है कि 2320 रुपया जो है सीता और गीता के बीच में जो है डिवाइड करना है। 2320 रुपया किसके बीच में डिवाइड करना है? सीता और गीता के बीच में, और उसका रेशियो दे रखा है 3:5, और हमको जो है उसके दोनों का शेयर बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, 3x और 5x मान लेना है। तो 3x प्लस 5x, और इनको जोड़ने के बाद ही ना आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे x की वैल्यू को 8 से, ठीक है। तो जब 8 से आपको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 290 के लगभग में आएगा, और 290 आएगा तो आप एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 29 का टेबल जो है पढ़ लीजिए, तो लगभग 870 एक, तो ऑप्शन में एक ही 870 है। 870 और 1450 यानी 64 का जो है आपका 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो है 65 नंबर है। 65 नंबर में क्या कहता है? इन ए पैकेट ऑफ 680 पेन्स नंबर ऑफ रेड पेन इज 140। रेड पेन का संख्या कितना है? 140, और ग्रीन पेन जो है 160 है। हमें बाकी ब्लू बताना है। तो देखिए ब्लू जो है निकालने का सबसे आसान तरीका है 680 माइनस 140 प्लस 160। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 380। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 300। देखिए इसको जोड़ेंगे ना तो 200 300, तो 380 हो गया। और हमको रेशियो किसका निकालना है? ग्रीन पेन और ब्लू पेन का। तो ग्रीन पेन और ब्लू पेन, ठीक है। तो ग्रीन पेन कितना है आपका? 160, ठीक है, और ब्लू पेन मेरा कितना आया है? 380। इसको कट कर देंगे तो 2 से जाएगा 2 8 और 9, यानी ऑप्शन नंबर 1 8:19, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है 66 नंबर में कह रहा है कि चॉकलेट ब्रिक इज इन द शेप ऑफ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर
कविता कट इनटू ए स्मॉल क्यूब ऑफ इस साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ स्मॉल चॉकलेट्स क्यूब्स वर ऑब्टेन्ड। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देना, सिंपल सा वॉल्यूम वाला बात है, 6/6, और इसको भी जो है कट करेंगे तो इसका भी जो है ये होगा, ठीक है। कट करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 3 9, 9 3 27, इसका आंसर 27 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 क्या है, ये नंबर 1 क्या है, एक प्राइम नंबर है। नंबर 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, ना ही कंपोजिट है, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, 67 का 4। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 में कहता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 30 एंड 60, 30 और 60 के बीच में जो है कितना प्राइम नंबर है, ठीक है। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 31, 37, अब जोड़ लीजिए 32, 33, 34, 35, 36 सब कटने वाला है। फिर 37 के बाद जो है आपका 41, 43, 47, 53 और 59 ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 68 का 2। अब एक फिगर दे रखा है और इस फिगर के अंदर जो है आपको बताना है कि कितना ट्रायंगल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका ये फिगर दिया था एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से पूरा ले रखा था, चलिए ठीक है। तो आपको तो जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा बताइएगा आप लोग, ठीक है। और 1 2 तो पहले पहले लिख लीजिए, देखिए 2 इसमें तो अभी दिख रहा है हमको, 2 ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ से जो है एक इस तरीके से करके यहाँ लेके आ गया था, ठीक है। 2 तो मेरा क्लियर था, ठीक है। फिर 1 2 3, इसमें क्या हो गया, हम 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी तक क्या हो गया, 3 जुड़ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो है ये एक ट्रायंगल होगा ना, एक क्या होगा आपका, एक ये ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे एक तो 3 3 + 2 5, 1 + 6 यानी ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। अब दूसरा हमको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसको एक बार आप अपने से देख लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि 6 ही होगा इसका आंसर, 3 + 2 + 1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया। जो 3 इक्वल एंगल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। 2 इक्वल हो जाता है तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस, और तीनों जो है अलग होता है उसको स्केलेन बोलते हैं, और 1 जो होता है वो राइट एंगल होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो है इफ द एवरेज ऑफ 5 13 18 20 22 k एंड k 16, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो चलो इसको कर लेते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल जो सम होगा एवरेज का वो कितना होगा, नंबर, तो 16 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, तो 16 इंटू 7 कर लेते हैं। तो 16 इंटू 7 जब करेंगे तो 112 आएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद जो है देखो 5 + 3 13 + 18 + 20 + 22 + k + 6, इन सबको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 84 + 2k = 112, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2k = 112 - 84, तो k = 28/2 यानी k का वैल्यू जो है आपका 14 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया, 14, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए जो है और 4 क्वेश्चन बचे हैं मैथ्स का, इसको ही हम लोग फटाफट कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 में क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट, अब 72 में कहता है कि देयर आर 1 to 4 एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1240 एम्प्लॉयज हैं, और जिसमें से जो है 25% का जो है प्रमोशन हो गया। 25% लोगों का कितना हो गया, प्रमोशन हो गया। तो हाउ मेनी एम्प्लॉयज गेट प्रमोशन, ठीक है। तो बहुत सा सिंपल है, 1240 का आपको 25 निकालना था, यहाँ से कर देते 4 और 4 3 12 और 10 310 हो जाता है। इसका आंसर सीधा सा 72 का 2 नंबर, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 73 कहता है कि एक आदमी जो है 3200 रुपए पर डे कमाता है और उसमें से 2800 खर्च कर देता है, उसकी सेविंग क्या है। तो सेविंग कितना होगा, माइनस करेंगे तो 400 बटा में 32 गुना 100, ठीक है। इसको जो है आप काट करेंगे तो 8 बार में जाएगा, फिर 50 से, फिर 50 से ये 4 बार में, फिर ये 25 2 यानी 25/2 कितना हो जाएगा, 12.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
अब जो है देखिए यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, इस फिगर का जो है हमें आंसर बताना है। तो चलिए जो है इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है प्लस का साइन दे रखा था, इसको इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ये आपका 1.5 था, ये 2.5 था, ये भी 2.5 था, ये भी 2.5 था, ये भी 2.5 था, ये भी 2.5 था, और ये भी 2.5 था, ये 1.5 था, ये 2.5 था, ये 2.5 था, और ये 1.5 था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, इस सबको जो है मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सब 1 2 3 4 ये चारों जो है सेम होंगे, तो ये रेक्टेंगल बन गए। तो हम इसका रेक्टेंगल मतलब ऑल 4 रेक्टेंगल्स का निकालते हैं एरिया। तो एरिया क्या होगा, L इंटू बी, ठीक है। देखिए बीच में ये बचा हुआ है, अभी पोर्शन को नहीं निकालने हैं, ठीक है। तो 2.5 इंटू 1.5 इंटू क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, सब कुछ कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीच वाला पोर्शन बच गया, तो बीच वाला पोर्शन जो है इधर भी 1.5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम बात करें तो ये जो पोर्शन है आपका, इसका जो लेंथ होगा, जैसे मान लीजिए 2.5 था, तो ये भी तो 2.5 होगा ना, ये भी कितना होगा 2.5। तो इसमें जो है इसका फिर से हम लोग निकालेंगे, तो इसमें जोड़ लेना है 3 पॉइंट, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, निकालेंगे तो आ जाएगा 3.75। तो 15 3 18.75 स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग वापस अपने नेक्स्ट 75 की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर शेप्ड गार्डन नीड्स टू बी फेंस्ड विद 2 राउंड्स ऑफ रोप। एक गार्डन मतलब स्क्वायर साइड में ना जी, स्क्वायर साइड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन करता है कि ये स्क्वायर शेप गार्डन है, इसकी फेंसिंग करनी है, ठीक है। और इसका जो है ना 35 मीटर क्या है आपका साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे कहना है कि कॉस्ट ऑफ रोप जो है वो 2 मीटर आ रही, जो कॉस्टिंग आ रही फेंस की वो 2 रुपये पर मीटर के हिसाब से आ रही है। तो सबसे पहले जो हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर जब निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 4, ठीक है। तो इसका जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 70 दूनी 140, ठीक है। 140 आपकी आ गई, 140 मीटर आपका क्या आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया। और पेरीमीटर आने के बाद कॉस्ट 2 रुपये पर मीटर आ रहा है, इसको 2 बार करना है, ठीक है। तो इसकी जब कॉस्टिंग निकालेंगे तो 140 गुना 2 क्योंकि 2 बार रिपीट होगा, तो इसका 560 रुपया टोटल खर्चा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, 3। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अभी जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो है रीजनिंग का सॉल्यूशन भी आ जाए, लेकिन मैथ्स वाली वीडियो में जो है आपको रीजनिंग का मतलब कमेंट बॉक्स में ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि जो है अभी बहुत समय हो गया है रात का भी, तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए जो है हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन कल करेंगे, लेकिन आपको जो है आंसर की जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में मिल जाएगा, तो आप जरूर जो है वहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।